क्या हो रहा है? तो शायद हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने ओ एस आई मॉडल क्लियर किया था। तो ओ एस आई मॉडल क्या होता है कि आपका पैकेट का जो फ्लो होता है, जो 1 टू लास्ट जो होता है, क्योंकि जो आपके आई एस ओ ने मॉडल बनाया था कि आपका पैकेट किस स्टेप बाय स्टेप में फॉलो होगा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया, प्रोटोकॉल के साथ साथ मिलकर एक मॉडल बना। तो हमारा जो फर्स्ट मॉडल था वो ओ एस आई मॉडल था, दैट इज़ बिल्ट इन 1984। ठीक है, उसके अंदर 7 लेयर्स होती थी आपकी: फिजिकल लेयर, टोटल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स होती थी आपके ओएसआई मॉडल के अंदर, जिसके अंदर आपका पैकेट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता था। तो लेकिन क्या हुआ कि ओएसआई मॉडल जो था आपका पूरा का पूरा थियोरेटिकल मॉडल था। थियोरेटिकल मॉडल था तो मतलब कि वो फर्स्ट मॉडल था जिसमें हमने पूरे के पूरे पैकेट फ्लो को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हमने बांटा, डिवाइड किया इसके अंदर। तो अब इसके अंदर भी कुछ जो फर्स्ट मॉडल है उसके अंदर कुछ कमियां थी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ थ्योरी पे बना हुआ था। तो अब क्या हुआ, उसकी जो लिमिटेशंस थी उन्हीं को कवर अप करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया, दैट इज कॉल्ड द टीसी। हमने क्या मतलब कि टीसीपी आईपी मॉडल बनाया ARPANET ने। जो ओएसआई मॉडल था वो आपका किसने बनाया था? आईएसओ ने बनाया था। ये आपका ARPANET ने बनाया टीसीपी आईपी मॉडल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। अब क्या होता है कि इसके अंदर जैसे आपके पता है ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अंदर 7 लेयर्स थी, 7 लेयर्स थी। अब इसके अंदर जो है काम वही 7 लेयर्स का हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, कुछ लेयर्स मर्ज हो गई आपस में, कुछ लेयर मर्ज हो गई। तो ये 4 to 5, कुछ में आप कुछ बुक्स में आपके 4 लेयर्स कहते हैं, और कुछ लेयर्स कुछ बुक्स में 5 लेयर्स में मेंशन किया जाता है, इसमें 5 लेयर्स है, इसमें 4 लेयर्स है। डिपेंड दोनों से अपनी जगह सही है, लेकिन ये कह सकते हैं इसके अंदर कुछ लेयर मर्ज हो गई है। काम वही ओएसआई मॉडल वाला है लेकिन मर्ज हो गई। और आज के टाइम बताता हूँ, जितना भी आपका जो इंटरनेट है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो आपका टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी कोई पैकेट फ्लो होता है आपके नेटवर्क के अंदर, वो आपका टीसीपी आईपी मॉडल पे काम करता है। टीसीपी बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, ये होता है टीसीपी आईपी मॉडल। इसके अंदर 4 to 5 लेयर्स होती है। कौन सी लेयर्स होती है, लेट वी डिस्कस। तो देखो यही मेंशन है, द नेटवर्क मॉडल यूज इन द करंट इंटरनेट आर्किटेक्चर। पूरे इंटरनेट में आज ये सारा यही यूज हो रहा है। स्टैक ऑफ 4 इंडिपेंडेंट लेयर, सारी लेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। किसी में देखो श्रद्धा कंफ्यूज मत होना कि किसी में 4 होता है किसी में 5 होता है, ये डिपेंड टाइम से डिपेंड करती है अपने आप। तो ये 4 लेयर्स है इसके अंदर। लेटिंग वन रिमोट डिवाइस कनेक्ट टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट करने में काम आती है। मतलब डिवाइस नेटवर्क में कनेक्शन नहीं होएगा तो मॉडल क्या करता है, पैकेट्स जो अलग अलग डिवाइस है
कनेक्ट करता है। नेटवर्क का काम ही आपको पता ही है, टू और मोर डिवाइस कनेक्टेड ऑन विच वी कैन फ्लो द डाटा। ओके, अब इसमें हमने कंपैरिजन बताया है कि OSI और जो TCP IP मॉडल था इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द OSI मॉडल एंड द TCP IP मॉडल। देखो, सबसे पहला जो आपका कंपैरिजन आता है, जो TCP IP मॉडल होता है वो, ये तो सबसे पहले बात तो इसके फॉर्म ही आ गई। तो TCP IP मॉडल मैंने बताया ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ठीक है, नाम में ही फ़र्क हो गया। तो मीनिंग क्या है दूसरों का, इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट। डाटा जो है आपको इंटरनेट पे सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो OSI मॉडल था, ये थियोरेटिकल मॉडल था जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते थे। देखो, बेसिक मैंने दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ, जो OSI मॉडल था वो थ्योरी मॉडल था। TCP IP मॉडल जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, इम्प्लीमेंट हुआ है इसके ऊपर। इम्प्लीमेंट समझते हो ना आप, कि जिस पर काम हुआ है, एक सिर्फ बुक्स में है, एक प्रैक्टिकल हुआ काम उसके ऊपर, ठीक है, जिस पे। अब क्या है अगला फ़र्क, 4 लेयर्स से 7 लेयर्स है। देखो, मैंने बताया था इसमें भी TCP IP मॉडल में कि कोई 4 लेयर्स मेंशन करता है, कोई 5 लेयर्स मेंशन करता है, कंफ्यूज मत होना। में 4 लेयर है, इसके तो 7 लेयर होती है। अगर आपने OSI मॉडल मेरे लास्ट लेक्चर आपने सीन करा हो तो आपको मे भी क्लियर होगा, या फिर आपने पढ़ा हो तो 7 लेयर्स इसके अंदर होती है, इसमें 4 लेयर्स होती है। ये DoD द्वारा इन्वेंट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा, और ये आपका जो है ISO द्वारा इन्वेंट किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसने इन्वेंट किया इसको। ये टेंजिबल है TCP IP मॉडल, और ये नहीं है OSI मॉडल आपका। और सबसे ज़्यादा यूज़, मोस्टली यूज़ जो आपको TCP IP मॉडल ही होता है, जो मैं बता चुका हूँ। और OSI मॉडल चूँकि ये थियोरेटिकल मॉडल था, ये सिर्फ बुक्स में ही रह गया, इसका कभी यूज़ नहीं हो पाया, ठीक है। ये होते हैं डिफरेंस आपके OSI और TCP IP मॉडल के अंदर। बहुत प्यारा सा मॉडल है ये, पूरा मतलब इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, तो ये आपको ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए। कोई पूछ ले आपसे डिफरेंस क्या होता है OSI और TCP IP में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें हमारी जो है, हमने फर्स्ट से देखो 5 लेयर्स होती है टोटल है तो 7 लेयर्स का काम ही है, लेकिन हमने मर्ज कर दिया बहुत सारी लेयर्स आपस में, ठीक है। अब क्या करा, अब इसमें लेयर कौन सी रहेगी अपने पास, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक है, फिजिकल लेयर। डाटा लिंक फिजिकल लेयर को भी हमने कंबाइन कर दिया एक तरह से, एक ही पार्ट बना दिया इसको। कई अलग अलग पार्ट, कई इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, कोई इसको एक पार्ट में लिखता है डिवाइड करके। तो इसी तरह से कोई इसको 4 लेयर कहता है, कोई इसको 5 लेयर कहता है, ठीक है। तो इसी ये अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। देखो, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डायलॉग कंट्रोल एंड ऐप इंटरफेस, ठीक है। अब ये में देखो काम वही है जो OSI मॉडल करता था, अब इसका एडवांस वर्जन है TCP IP। एप्लीकेशन लेयर कौन सी होती है, मैं दोबारा से एक बार आपको वो इन्वेंट करके दिखा रहा हूँ, देखिए। अगर आप कोई भी, ये सबसे पहले जो एप्लीकेशन लेयर होती है एक्सेसिबल टू यूजर होती है, जिसके थ्रू यूजर अपना डाटा डालता है। इस सॉफ्टवेयर से आप इंटरनेट, आप कोई क्रोम खोल रहे हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोर खोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्रोम खोल रहे हैं तो आप आप एक ब्राउज़र खोल रहे हैं ना, एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हो, सपोज करो अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, क्रोम पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, लाइक इंटरनेट नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या फिर www.facebook.com, सॉरी, facebook.com, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके अंदर आप इस ध्यान से देखो www.facebook.com, तो ये आपका जो है ये
क्रोम, ये क्या है आपकी एप्लीकेशन लेयर है। ये एप्लीकेशन लेयर किस पे काम कर रही है क्रोम की, ये काम कर रही है HTTPS पे। देखो ये मेंशन भी है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट डेटा प्रोटोकॉल, और S मीन्स होता है सिक्योरिटी। बहुत से बंदे कंफ्यूज होते हैं HTTP और HTTPS में फ़र्क क्या होता है। S का मीनिंग है सिक्योरिटी, ये सिक्योर साइट है। किसी में अगर S मेंशन नहीं है तो ये वो आपकी साइट सिक्योर नहीं होती है। इस पर आप डाटा, अपना कोई भी पर्सनल डाटा है वो आप थोड़ा ध्यान से डालना। कोई पूछ ले HTTP और HTTPS में फ़र्क क्या होता है तो पूछ ले, बता देना सर ये HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट डेटा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, और ये सिक्योर साइट होती है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट डेटा प्रोटोकॉल वो भी प्रोटोकॉल है जिस पे हम अपने वेब पेजेस ब्राउज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एप्लीकेशन वो होती है जो एक्सेसिबल टू यूज़र है, और इस पे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। जैसे आपका मेल होता है, आप सपोज करो कि आपने जीमेल खोला हुआ है, तो जीमेल की साइट है ये। तो जीमेल पे भी क्या हो रहा है, जीमेल एक पूरा ब्राउज़र है। सॉरी, ये मेरी आउटलुक खुला हुआ है, आउटलुक में मेल भेजते हैं। ये आपका एप्लीकेशन लेयर है पूरा एप्लीकेशन लेयर है। इट इज़ एक्सेसिबल टू यूजर। और ये जो है आपका कौन से प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, जो जीमेल है वो कौन से प्रोटोकॉल, किसी न किसी प्रोटोकॉल पे काम तो करेगा ही ना, ताकि एक्सेसिबल है यूजर पे। बिल्कुल, ये भी किसी प्रोटोकॉल पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड द SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप अपने मेल भेज पाते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एप्लीकेशन लेयर विच इज एक्सेसिबल टू यूजर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन, डायलेक्ट कंट्रोल एंड ऐप इंटरफेस। में ऐप इंटरफेस होता है पूरा कंट्रोल, आप इसके थ्रू डाटा भेजते हैं। ठीक है, ऐप इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को तो पहले हम मोटा समझते हैं, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, देखो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, बेसिकली क्या है आपका ट्रांसपोर्ट करता है, आपका पैकेट जो है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करेगा। अब एक इसका भी यहाँ पर लेके देखते हैं अच्छा सा। सपोज कीजिए पैकेट है, ये आपका पैकेट है ए पैकेट है आपका, तो ये बी है। सॉरी पैकेट मत मानिए, इसको मान लीजिए एक तरह से आप सिस्टम है, आपका पीसी है, ये बी एक सर्वर है आपका, आप इसे मान लीजिए गूगल का सर्वर है आपका। ये हो गया आपका पीसी टाइप में। अब क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक अपना भेजना है, कनेक्टिविटी करनी है अपने को। कनेक्टिविटी करने की है तो क्या करोगे बेसिकली यहाँ पर आपका जो पैकेट जो है, सपोज कीजिए ये पैकेट जो होंगे आपके ऐसे पैकेट जो जाएंगे आपके, जो यहाँ से यहाँ तक आपके पैकेट जाएंगे, वो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू तो जाएंगे ना। प्रोटोकॉल वो आपको उस पैकेट को वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा। तो प्रोटोकॉल भी आपको पता, को दो टाइप्स के होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो आपको दो टाइप्स के आते हैं, UDP आता है और TCP आता है। UDP क्या होता है, यूजर डाटा ग्राफ प्रोटोकॉल, और TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो TCP बड़ा रोल इसमें रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है TCP का। देखो ना, पूरा मॉडल ही इस पर बना है, TCP IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी जिसपे हमारे नेटवर्किंग लेयर जो है, इसके थ्रू जिस पे IP एड्रेस होते हैं, और TCP ट्रांसपोर्टेशन। तो दो तरह के आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड TCP एंड UDP। ठीक है, और TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। UDP होता है कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या हुआ, इसके थ्रू ये
पूरा का पूरा यहाँ से ए से बी कनेक्टिविटी आपकी वायर में जाएगी, पूरी की पूरी, चाहे वो फाइबर में जाए, वो इथरनेट में जाए, वो किसी फॉर्म में भी जाए, वो आपकी वायर फॉर्म में जाएगी, कनेक्शन ओरिएंटेड है। और एक जो आपका दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड यूडीपी, वो कनेक्शन लेस है, वो ऐसे जाता है, वो दूसरा वो ऐसे ही जाएगा, मतलब कि इस तरह के, कैसे मैं वो एग्जांपल दूँ आपको, कि वायरलेस है यूडीपी आपका। अब टीसीपी का क्या, देखो अभी क्या करता है टीसीपी, अगर सपोज पूरे पैकेट, ये वाला पैकेट है, ये पैकेट आपका यहाँ से यहाँ तक गया, तो वो उससे पूछेगा बी के पास जाके कि भाई जब तेरा पैकेट, मेरा पैकेट तेरे पास पहुँच जाए तो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज कि हाँ तुझे पैकेट मिल चुका है। वो उससे बी से एक्नॉलेजमेंट लेगा कि हाँ तुझे पैकेट मिल गया है, तुझे पैकेट मिल गया है, हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट लेगा, जिससे हमारा पैकेट लॉस होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यार, अभी हर किसी से एक्नॉलेजमेंट लेगा तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया तो डेफिनेटली ये आपकी इसकी स्पीड होगी कम, हर किसी का पैकेट का एक्नॉलेजमेंट लेता जाएगा तो स्पीड तो कम हो जाएगी इसकी, करेक्ट। अब क्या करता है, और दूसरी बात ये, अभी लेके जा रहा है फिर वापस इसको भेज रहा है एक्नॉलेजमेंट, तो इसको ये मेमोरी भी ज़्यादा खाता है, तो इसको चाहिए हमारे 128 बिट का एड्रेस टीसीपी को, और इसको चाहिए 20 बिट का एड्रेस। ठीक है, क्योंकि ये यूडीपी का तो सिंपल है, वो तो सिंपल भेजता रहेगा, ना एक्नॉलेजमेंट लेगा कि हाँ पैकेट पहुंचा है नहीं पहुंचा, वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता रहेगा पैकेट्स की। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करता रहेगा, तो इसकी स्पीड भी एक्स्ट्रा पाएगी, क्योंकि इसको क्या सिर्फ पैकेट भेजना है, पैकेट का एक्नॉलेजमेंट तो लेना नहीं कि पैकेट मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, हाई स्पीड। और ये टीसीपी हो गया लो स्पीड। कोई आपसे टीसीपी यूडीपी के आपसे कोई पूछ भी सकता है टीसीपी यूडीपी में फ़र्क क्या होता है, तो आपको बताने के सब कुछ होना चाहिए। ये रिलायबल है आपका, ये नॉट रिलायबल। ठीक है, हर किसी का अपनी जगह एक यूज़ है। देखो जब आप मेल करते हो, याद होगा आपको, आपने श्रद्धा कोई मेल कर रहा होगा तो आप क्या करते हो, बेसिकली आप मेल की ईमेल आईडी लिखते हो। सपोज करो आपने मेल की ईमेल आईडी गलत लिख दी, तो क्या होगा, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि दिस मेल हैज़ नॉट बीन सेंट या नॉट बीन है, तो ऐसा कुछ मैसेज आता है ना आपके पास, एक एक्नॉलेजमेंट आता है आपके पास कि वो मेल नहीं गया आपका, आपने क्या कुछ गलत डाला है या फिर उसकी आईडी बंद, कुछ भी है, वो आपको मेल एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो इस मीन्स वो टीसीपी कहने का यूज़ हो रहा है उसके अंदर, समझ रहे हो आप। अगर ये नॉट रिलायबल है, इसका एग्जांपल जैसे हम अभी कॉलिंग हो रही है, आपने कभी इंटरनेट वॉइस कॉलिंग करी होगी, इंटरनेट कॉलिंग, जैसे अभी हमारा बात हो रही है, ये क्या है, यूडीपी पे काम नहीं हो रहा। देखो स्पीड मैटर कर रही है। सपोज करो कि अगर हर चीज़ का एक्नॉलेजमेंट चला गया, कि अगर मैं बोल रहा हूँ और बोलते हुए कुछ वर्ड से मेरे चले गए, तो क्या होगा कि एक 100, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि आप सिंपल सी बात है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आया आपका, तो आप क्या करोगे, दोबारा पूछ लोगे मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आया वर्ड आपका, करेक्ट। तो यूटीपी पे स्पीड मैटर करती है, तो इसलिए ये यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कनेक्शन रिलायबिलिटी मैटर करते हैं, मतलब कि हमें सही डाटा चाहिए और उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो वहाँ पर टीसीपी आता है आपका। ठीक है, तो ये होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर में होता है नोड टू नोड कम्युनिकेशन। नोड टू नोड कम्युनिकेशन क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। आईपी यूज़ होती है, सिंपल सी बात है यार, कि अब यहाँ पर ये मानो कि इसका एड्रेस है 1.1.1.1, इसका एड्रेस है 2.2.2। अब क्या होगा, आपको सपोज करो यार, एक अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो क्या होगा, आपको मुंबई का एड्रेस पता होना चाहिए, मतलब कि डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना चाहिए ना आपको, प्लस सोर्स एड्रेस कि आप कहाँ से निकल रहे हो। आप लेटर सेंड करते हो, एक नॉर्मल पोस्ट लेटर भी सेंड करोगे, तो क्या होगा ना, पोस्ट लेटर में आप सबसे पहले 2 का एड्रेस डालोगे, यानी डेस्टिनेशन एड्रेस,
और अपना सोर्स एड्रेस डालूंगा फ्रॉम में। तो बस यही है, नेटवर्क लेयर में उस जो एड्रेस होता है वो आपका बन जाता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसमें वो क्या यही बात करने की कोशिश कर रहा है, जब नेटवर्क लेयर में हमें पैकेट सेंड करने के लिए हमें उसका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम पैकेट को फ्लो कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर का सेकंड काम क्या होता है, बेस्ट पाथ फाइंड करना, सबसे बेस्ट पाथ फाइंड करना फॉर आवर नेटवर्क, so that our packet can reach to our server or any final destination without any packet loss, without any outage। कोई लॉस ना हो, कोई आउटेज ना हो, कुछ भी ना हो, और आपका पैकेट सुरक्षित आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जैसे कि BGP, आपका EIGRP, RIM, RIP यूज़ करते हैं। EIGRP हो गया, आपका OSPF हो गया, ISIS हो गया। तो बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो पैकेट जो है वो सेफली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो इसमें बेसिकली हम एड्रेस यूज़ करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये होता है नेटवर्क लेयर का काम आपका। IP एड्रेस यानी सोर्स एड्रेस हो गया, ये आपका हो गया सोर्स एड्रेस, और ये हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस। चलो, अपनी ये चीज़ भी क्लियर हो गई यार कि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है। सिंपल सी बात है, इसमें हमें पैकेट को ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए हमें IP एड्रेस चाहिए, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, और इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से, EIGRP, OSPF, BGP, ISIS, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में ऑन द ब्रीफ। तो ये चीज़ हो गई थर्ड लेयर का काम। नोट टू नोट कम्युनिकेशन, IPUS, ठीक है जी। अब आता है डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। फिजिकल एड्रेसिंग यूज करता है फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ठीक है जी। समझते हैं इस चीज़ को भी। अब बात करो, अब ये चीज़ समझो इस चीज़ को। सपोज करो कि ये जो ए है, ए पे बहुत सारे पैकेट है, कम से कम आप पैकेट तो मानो कि हज़ारों पैकेट्स होते हैं। आप जब आप ट्रांसफ़र करते हो ना, आप हज़ारों पैकेट्स होते हैं, हज़ारों, ऐसे 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 मानो कितने पैकेट्स होंगे आपके नेटवर्क में, जो हर सेकंड मानोगे 1500-2000 पैकेट्स आते हैं आपके नेटवर्क में। अब ये देखो, अब ये ABCDEFGH कितने कुछ भी मान लो इन पैकेट्स को, इनको A से B तक जाना है। अगर मैं कह दूं कि इनको कि यार ये तुम एक साथ इकट्ठे चले जाओ आप B तक पहुंचो, तो होगा क्या, ये आपस में ही कोलाइड कर जाएंगे। आप मैक्सिमम तो कोलिजन हो जाएगा, आपस में कोलिजन होना शुरू हो जाएगा एक दूसरे का आपस में। इससे क्या होगा, बहुत सारे पैकेट आपके लॉस हो जाएंगे, आपस में बहुत सारे पैकेट लॉस हो जाएंगे, और आपकी जो स्पीड है नेट की वो डेफिनेटली स्लो चलेगी, लेटेंसी आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करा कि इसने क्या फ्लो कंट्रोल करा, इन पैकेट्स का फ्लो कंट्रोल करा। अब आप पूछोगे कि यार कि फ़्लो कंट्रोल कैसे करते हैं। फ़्लो कंट्रोल करने के लिए इसने अलग अलग टेक्नोलॉजी अपनाई। और टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है, टेक्नोलॉजी होती है आपकी, सबसे पहले होती है टोकन रिंग, ठीक है। फिर आपकी दूसरी टेक्नोलॉजी आती है ATM। तो जैसे सपोज करो टोकन रिंग जो है और ऑटोनोमस टेलर मशीन जो है ये, अब इसमें करा क्या, टोकन मशीन देखो, आप कभी मेट्रो या कोई बैंकिंग लाइन में खड़े होते होंगे, तो या फिर कोई बर्गर किंग या कोई भी रेस्टोरेंट होता है, तो वहाँ पर टोकन दिया जाता है आपको। तो करते क्या, आप जब टोकन दिया है तो आप अपने टोकन पे अपनी बारी का वेट करते हो ना, और जब आपकी बारी आती है आपकी, तो आप तब जाके अपना जो भी बिलिंग हो गया कुछ भी हो गया, आप तब अपना क्लियर करते हो। तो ऐसा ही आपके नेटवर्क में होता है। नेटवर्क में क्या है कि हम पूरे हर पैकेट को टोकन नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी पैकेट्स होंगे कोई टोकन दे दिया जाएगा।
अब क्या होगा, जो सा टोकन का नंबर होगा वो ही पैकेट अपने ए से बी के लिए रवाना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी पैकेट अपनी बारी का वेट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि 1 बाय 1 चलेंगे, इससे आपका पैकेट का लॉस नहीं होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारा एरर लॉस भी ख़त्म हो गया इससे। ठीक है, अब ये बताओ कि अब इससे हमने सेकंड काम ये भी करते डाटा लिंक लेयर आपकी पैकेट फ्लो कंट्रोल, कि हमें 1 सेकंड में 10 पैकेट भेजने हैं या 20 पैकेट भेजने हैं, कितनी, सपोज करो, देखो यार, अगर आप वीडियो ब्राउज कर रहे हो तो वीडियो में डाटा ज़्यादा लगता है, पैकेट ज़्यादा जाते हैं, ऑडियो में पैकेट्स कम जाते हैं, टेक्स्ट में पैकेट उससे भी कम जाते हैं। आपका पास ये आपने पढ़ा होगा ना, ये आपका ये QoS होता है ना आपका, क्वालिटी ऑफ सर्विस, हाँ QoS में जो आपने कभी आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो उसमें हम अपने जैसा डाटा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड चेंज कर देते हैं, प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी यही हुआ कि हमने एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल पे पूरा कंट्रोल इसका है डाटा लिंक लेयर का, कि कितने पैकेट कितनी स्पीड से भेजने हैं हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ताकि वो स्मूथली जा पाए आपके A to B, यानी कि आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक विदाउट एनी लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपके डाटा लिंक लेयर में। अब एक चीज़ और आती है डाटा लिंक लेयर के अंदर, आपका बताता हूँ क्या होता है, वो आता है मैक एड्रेसिंग। ये हर पीसी का एक देखो आईपी एड्रेस तो उसे पता कर दिया इसने, अपना आईपी एड्रेस कर दिया। एक काम और करेगा, ये इसका मैक एड्रेस लेगा कि भाई एक तेरा मैक एड्रेस क्या है। एड्रेस क्या होता है आपका, मैक एड्रेस पता ही होगा कि आपको न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है, और ये फिजिकल एड्रेस होता है आपके पीसी का या किसी भी डिवाइस जो होती है उसका एक मैक एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस हर डिवाइस का डिफरेंट होता है। और मैक एड्रेस कैसे मिलता है, जैसे NIC कार्ड लगाते हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाते हो, तो वहाँ से आपको एक मैक एड्रेस मिलता है। और धरती पे आपकी अर्थ पे वर्ल्ड में जितने भी डिवाइस हैं सबके मैक एड्रेस डिफरेंट है आपके, हर किसी के मैक एड्रेस डिफरेंट होते हैं। अगर कोई डिवाइस ख़त्म हो गया है तो उसका मैक एड्रेस भी उसके साथ ही ख़त्म हो गया है, तो मैक एड्रेस हम पूरे वर्ल्ड में कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता जैसे हमारे IP एड्रेस IP वर्जन 4 से IP वर्जन 6 बन गया, मतलब IP वर्जन 4 की रेंज ख़त्म हो चुकी है, क्या मैक एड्रेस की रेंज भी ख़त्म हो जाएगी, तो बैक एड्रेस भी, क्योंकि हम ऐसे अगर हम यूज़ नहीं कर सकते तो क्या ये भी ख़त्म हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। मैक एड्रेस की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, हम इतने कम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो बहुत टाइम अगर ख़त्म होगा तो बहुत टाइम लगेगा इसके लिए, क्योंकि हमारे पास करोड़ों कम्बिनेशन है मैक एड्रेस के बनाने के लिए। ठीक है, अब मैक एड्रेस कैसे आपका लगाइए कि f.f1 टाइप का कुछ होता है। आप इसको देखिए, ये इसका मैक एड्रेस है सपोज कीजिए, और इसका कुछ तो इसी तरह से इसका भी कुछ मैक एड्रेस होगा, लाइक कुछ भी लगा लीजिए आप A/B/3/D आपका, ये आपका इसका मैक एड्रेस हो गया। ओके, अब ये चीज़ क्लियर होगी हमारी FFF1 AB3D आपकी 2 मैक एड्रेस हो गए। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से हमें क्या है, अब इसको डाटा लिंक लेयर को 2 चीज़ चाहिए होती है, आपका सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। ठीक है, अब एक बात करो कि यार आपको यहाँ पर जाना है, A to B में जाना है, तो A to B में तो बहुत सारे राउटर्स होंगे, गूगल के सर्वर थोड़ा डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी आपकी, तो इतने सारे सर्वर बीच में पाएंगे। ऐसा ये सोचिए, ये राउटर है, ये राउटर है, राउटर कितने राउटर पाएंगे इतने सारे? कई बार 500 राउटर भी होते हैं, 10 राउटर भी होते हैं, 20 राउटर भी होते हैं आपके A to B कनेक्टिविटी के अंदर। अब सपोज करो कि A to B जाना है, तो सबसे आसान एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको कि इसको B का IP एड्रेस तो पता है 22222, लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता। तो एक कैसे पता करेगा कि मुझे किस मैक एड्रेस पे जाना है? तो इसके लिए हमारा काम आता है ARP। ARP क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
तो आर्प क्या करता है, आपका किसी के भी मैक एड्रेस को उसके डेस्टिनेशन मैक आईपी एड्रेस को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में चेंज कर देता है। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, जैसे लाइक आप एक आर्प कमांड चलाओगे लाइक ARP, फिर उसमें आपका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो आप टाइप कर दोगे। तो आपका आर्प जो है वो डेस्टिनेशन आईपी को यूज़ करके उसका मैक एड्रेस जैसा AB3D A/P/3/D ये बता देगा आपको रिजल्ट में A/B/3/D ये आपका रिजल्ट बता देगा आपको। अब ये सपोज करो कि यार कि ये भी हो सकता है कि आपके पास इसका मैक एड्रेस हो, आपको ये पता हो, और लेकिन आपके पास आईपी नहीं पता आपको इसकी, ये भी चांस हो सकता है। आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है लेकिन डेस्टिनेशन आईपी नहीं पता। तो ऐसे में कंसेप्ट होता है रार्प, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कंसेप्ट है रार्प, ओके इसी पे समझेंगे। तो RARP जिसे हम कहते हैं रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, ये आपके मैक एड्रेस से आपके आईपी एड्रेस को फाइंड कर देता है। मतलब आर्प का उल्टा, ये रिवर्स आर्प क्या करता था, आपके आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड करता था, ये आपके मैक एड्रेस से आपका आईपी एड्रेस फाइंड कर देता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा आर्प और आर्प में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें एक लेयर आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मोटा मोटा काम बताता हूँ क्या होता है। फिजिकल लेयर में आप एक पैकेट ट्रांसफ़र कर रहे हो A to B में, तो कौन सी केबल के थ्रू करना है आपको। देखो नेटवर्क में बहुत सारी केबल्स आती है, आपकी इथरनेट केबल आती है, फाइबर केबल आती है। इथरनेट में भी बहुत सारे होते हैं, कैट 4 हो गया, कैट 5 हो गया, कैट 6 हो गया। तो कैट मीन्स क्या है, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। कैटेगरी 4 की जो स्पीड होती है मैक्सिमम 10 MB/s होती है, कैटेगरी 5 की 100 MB/s होती है, कैटेगरी 6 की जो है वो 1 GB/s होती है। तो हम अपने नेटवर्क में कौन सी केबल यूज़ करें, उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग, नेटवर्क छोटा है या बड़ा है तो उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम कौन सी केबल का सिलेक्शन करें, ये काम कौन करती है, फिजिकल लेयर। सेकंड काम क्या करती है आपका, कि इस पैकेट को, ये जो 01 का पैकेट बना है अपना, अब उसको वेव में चेंज करती है आपका। मतलब कि आपके एनालॉग वेव या डिजिटल वेव जो भी होगी उस पर आपको चेंज कर देगी। पैकेट आपका 01 में जाता है, आपको पता ही होगा। जो यहाँ पर आता है, मशीन सिर्फ 01 समझती है, वो पता ही होगा। तो वो समझती नहीं, बाइनरी समझती है, 0 या 1, 01 ऐसा पैकेट जाता है आपका। तो जब आपका पैकेट आपके नेटवर्क से बाहर जाएगा ना, तो वो चाहे तो लाइट के फॉर्म में जाएगा या फिर वेव की फॉर्म में। अगर फाइबर से गया तो लाइट में जाएगा, अगर ये इथरनेट केबल के थ्रू गया तो वेव में जाएगा। तो ये आपके बिट सिग्नल को, आपके मतलब कि बिट्स सिग्नल्स को, आपके सिग्नल्स को चेंज करती है इन द लाइट और इन द वेव फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये भी काम होता है फिजिकल लेयर का। तीसरा काम होता है कि ये बिट्स को कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, 0, 1, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। ये भी आपका काम कौन करता है, फिजिकल लेयर। मैं एक छोटा सा काम चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पर जो डाटा लिंक लेयर होती है, इसमें हर जो पैकेट होता है ना, जैसे ये पैकेट क्या बनता है, आपको एक छोटा सा पैकेट का एग्जांपल लेता हूँ। तो पैकेट में क्या होता है, आपका सोर्स एड्रेस होता है, सोर्स आईपी जैसे होता है, सोर्स आईपी। अरे यार लंबा बन जाएगा, देखो छोटा करता है इसका साइज।
सोर्स आईपी हो गया, यहाँ पर आ गया डेस्टिनेशन आईपी। ये पैकेट है, यहाँ तक पैकेट बन रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, डाटा आपका, जो भी डाटा जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपका सोर्स मैक हो गया, और ये लग गया डेस्टिनेशन मैक, तो डाटा लिंक लेयर पे लग गया अपना। अब डाटा लिंक लेयर एक काम और कर देगी इसके ऊपर, वो कर देगी इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन होता है इंकोडिंग करना, इसके ऊपर एक लेयर लगा देगी इसके ऊपर। कैसे? ऐसे ये इसके ऊपर एक लेयर लगा देगी, और ये लेयर लगते ही ये पैकेट क्या बन गया, ये पैकेट बन गया आपका फ्रेम। जब तक ये लेयर नहीं लगी थी, इंकैप्सुलेशन नहीं हुई थी, तब तक था ये पैकेट, और लेयर लगने के बाद आपका ये बन गया है फ्रेम। ये काम किस में होता है? डाटा लिंक लेयर के अंदर। तो फ्रेम्स जाते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। तो हर बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो एप्लीकेशन का मैंने बताया था आपको कि देखो बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। जो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस पर चेंज करता है। बताया था हमने फर्स्ट क्लास में, आपको क्लियर करवाया था। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट डेटा प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट डेटा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SSH सिक्योर शेल, टेलनेट हो गया। ये हो गए जितने भी है जो एक्सेसिबल टू यूजर है, वो आपका ये बनता है, ठीक है। TCP UDP तक आता है आपका पैकेट, वो सेगमेंट बन जाता है। सेगमेंट क्या होता है? वो हर वर्ड को तोड़ता है। अगर आपने हेलो भेजा है तो HELLO कर देगा उसका, हेलो का। सपोज करो कि आपने ये वर्ड था हेलो, HELLO। अरे पढ़ाई करते साइड इसको छोटा था, मजा भी नहीं। सपोज करो साइज था हेलो। सेगमेंटेशन होता है किसी बड़े वर्ड को छोटे में तोड़ना, और फ्रेगमेंटेशन होता है किसी छोटे वर्ड को बड़े में चेंज करना। तो अभी क्या हो रही है? सेगमेंटेशन, सेगमेंट HELLO। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा वो सेगमेंटेशन कर देगा इसकी, इस पूरे वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और फिर उसके बाद ये अपना प्रोटोकॉल लगा देगा इसके ऊपर, ठीक है। ये होता है सेगमेंटेशन, या सेगमेंट जिसे कहते हैं। फिर आप आ जाते हैं IP वर्जन, IP एड्रेस की। IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6 जो लेयर जाती है, डाटाग्राम जो होता है वो डाटा लेयर के पास आता ही वो डाटाग्राम बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आपका IP एड्रेस जुड़ जाता है, ठीक है। मैक डाटा लिंक लेयर के अंदर आते ही फ्रेमिंग बन जाता है। फ्रेमिंग बताया मैंने आपको कैसे होता है, कि इंकैप्सुलेशन की लेयर लग गई, तो फ्रेम बन गया। और बाकी देखो वो जो लास्ट में क्या हम यूज़ करते हैं, फाइबर यूज़ करते हैं, एथरनेट केबल यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, कंसोल केबल यूज़ करते हैं, कितनी सारी केबल्स हैं नेटवर्क के अंदर। हमने सबसे पहले वही क्लियर करवाया था क्लास में। अगर क्लास आपको मिस हो गई है तो आप प्लीज़ उसको डिस्कस कीजिए, अगर नहीं आता तो मुझसे क्लियर कीजिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक का क्लियर है, तो हो गया ना, सॉरी। देखो यही चीज़ आगे एक्सप्लेन कर रखी है। प्रोवाइड इंटरफेस टू यूजर, प्रेजेंट द डाटा इन द यूजर रीडेबल फॉर्मेट। HTTP एप्लीकेशन लेयर को पूरा डिफाइन कर रखा है। इंकैप्सुलेशन होती है डाटा की, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। इंकैप्सुलेशन देखो, डाटा इंकैप्सुलेशन होता है। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल फॉर्म समझते हो ना, कि एक लेयर आप कुछ डाटा होता है उस पर, एक घर में कैप्सूल होता है ना, तो वैसा ही कुछ है ना, कि एक लेयर चढ़ा देना ताकि आपका डाटा जो सुरक्षित रहे, वो कैप्सुलेशन हो जाती है इसके अंदर। और होते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है? कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं। आपका डाटा जो है
इंक्रिप्शन क्या होता है आपका, डाटा जो है आपका, सपोज करो आपने वर्ड भेजा हेलो, अभी हेलो को क्या कर देगा, जब नेटवर्क पे जाएगा ना इसको इंक्रिप्ट कर देगा। अब जैसे लिख देगा 12HON8, सपोज करो आपके नेटवर्क में जाएगा 12HUN8, मीनिंग इसका भी सेम ही है, लेकिन इसने इसकी कोडिंग कर दी है ताकि आपका डाटा सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और जब वो वहाँ से आपके सर्वर पे पहुँचेगा ना तो सर्वर भी सेम टू सेम TCP/IP मॉडल फॉलो करेगा। अब ये क्या करेगा, उल्टा चलेगा। उल्टा क्या, यहाँ पर इसने कोडिंग करी, यहाँ की लेयर क्या कर देगी, डिकोडिंग। यहाँ इनकोडिंग करी, यहाँ पहुँच के डिकोडिंग करना शुरू कर दिया। सारे स्टेप ये भी फॉलो करता रहेगा, फ्रेमिंग का, सेगमेंटेशन का, सारे स्टेप फॉलो करेगा और करते करते आपका डाटा आप एक्सेस कर दोगे। क्लियर है? देखो आगे बात वही आ रही है, TCP/IP मॉडल यूजर। TCP होता कनेक्शन ओरिएंटेड और UDP होता कनेक्शन, ये गलत लिख दिया है, सॉरी। TCP होता कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP कनेक्शन लेस होता है। ये गलत लिखा हुआ है, आप उसको इंटर में करें। ये कनेक्शन लेस होता है, मतलब कि बताया मैंने आपको, देखो ये कनेक्शन ओरिएंटेड, ये कनेक्शन लेस। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के बीच में आती है। एरर कंट्रोल थोड़ी बहुत ये भी करती है। एरर कंट्रोल कैसे कि TCP में एक्नॉलेजमेंट लेती है, वो एक्नॉलेजमेंट लेता नहीं है UDP, तो एरर कंट्रोल हो गया आपका। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। मल्टीप्लेक्सिंग पता होगा ना आपको, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मैनी इनपुट वन आउटपुट, मैनी इनपुट वन आउटपुट। मैं नई स्क्रीन लगा रहा हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है आपका, मल्टीप्लेक्सर सुना होगा आपने कभी नेटवर्क में। हेलो, हाँ श्रद्धा, कुछ डाउट्स है क्या? श्रद्धा एनी डाउट्स? श्रद्धा को डाउट्स है आपको? ये हम अभी नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते क्या? एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा सा लेफ्ट, मेरा एक कॉल है, मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा। 5 मिनट दे सकते हो आप? श्रद्धा 5 मिनट दे सकते हो? 5 मिनट में आई थिंक सेट क्लियर हो जाएगा पूरा, ये खत्म होने वाला है। ठीक है, ओके। आप 11:05 पे आप ड्रॉप कर देना, तो मैं हो जाएगी क्लास पूरी, ठीक है? ओके। तो ये TCP/IP मॉडल होता है, इसके अंदर प्रोसेस मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, एरर कंट्रोल होता है इसके अंदर। तो नेटवर्क लेयर में भी ये होस्ट टू होस्ट इंजेक्शन पैकेट इनटू नेटवर्क एंड प्रॉपर डिलीवर पैकेट टू डेस्टिनेशन। तो सारी चीज़ मैं करवा चुका हूँ आपको, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, IP बिट कन्वर्जन, ये सब चीज़ इसके अंदर होती है आपके। सेंडर है, रिसीवर है। देखो क्या होगा जब आप भेजना शुरू करते हैं, आपका PC है, अब यहाँ से क्या ये आपकी सारी 1 बाय 1 लेयर फॉलो करेगा वो, और यहाँ से जब सर्वर तक पहुँचेगा तो ये ही सारे स्टेप अब उल्टे होने शुरू हो जाएंगे आपके। देखो पैकेट देखो कैसे फ्लो कर रहा है, रिक्वेस्ट, HTTP, फिर TCP, फिर IP, ठीक है ना? तो इसी फॉर्म में आपका पैकेट जाता है और वापस आता है सेंडर टू रिसीवर तक का। TCP रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, डाटा सिक्योरिटी है, 3-वे हैंडशेकिंग करता है, और फॉर बल्क ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, डाटा काफ़ी बल्क में जा सकता है लेकिन धीरे जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। एक्शन प्रेसिस से TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश एंड कनेक्शन रिलीज, वही मैंने भेजा, बताया मैंने आपको कि क्या करता है। सबसे पहले डाटा भेजेगा, हेलो भेजेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट लेगा कि हाँ कनेक्शन बना हुआ है, फिर उसके बाद डाटा भेजना शुरू कर देगा। कौन सा? TCP। 3-वे हैंडशेक हो गया आपका एक तरफ से प्रोसेस में, 1 2 3। वही चीज़ बताई गई है इसके अंदर, थोड़ा सीक्वेंस नंबर लगाया गया है, ये सब चीज़ें। तो इस तरह से आपका TCP में चलता है डाटा आपका।
कनेक्शन जो रिलीज करता है वो दो तरीके से करता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में। ठीक है, तो यही चल रहा है। एसिमेट्रिक होता है आपका भेजा, एक्नॉलेजमेंट लिया, फिर डाटा दिया, डाटा आपको दोबारा से करा, डाटा सपोज करो लॉस हो गया है, पर वो दोबारा पैकेट क्या होगा, वो उसकी रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडर को कि यहाँ पैकेट आपका लॉस हो गया, दोबारा से पैकेट सेंड करिए। तो इसे कहते हैं एसिमेट्रिक रिलीज। तो जैसे सिमेट्रिक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि हाँ उसे पैकेट भेजा, आर यू डन, तो उससे लिया हाँ हो गया, यस डन, गुड बाय। तो ये सिमेट्रिक रिलीज का एग्जाम्पल है। ये वैसे ही एग्जाम्पल देखना, देख लो आप मुझे से। तो सेम टू सेम डायग्राम में एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा कैसे जा रहा है और मिल रहा है, और कैसे एक्नॉलेजमेंट, अगर पैकेट लॉस होता है तो कैसे एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। टीसीपी कनेक्शन नोटेड समरी है। कनेक्शन इंस्टॉलेशन गेट हार्डर ड्यू टू प्रॉब्लम लाइक पैकेट री ट्रांसमिशन डिले, कि पैकेट बार बार भेजना और करना, वो इस पर टाइमिंग लगती है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है करना। कनेक्शन इंस्टॉलेशन गवर्न बाय 3 वे, और टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है, और ये पूरा पूरा सिमेट्रिक लिस्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि हर बार एक्नॉलेजमेंट लेगा और पैकेट लॉस हो गया तो दोबारा सेंडर के पास मैसेज भेजेगा कि पैकेट दोबारा से भेज दो, ये पैकेट लॉस हो चुका है। ठीक है, दैट इज बिल्कुल सेम। ओके, तो ये था आपका बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, कोई इसमें कुछ पूछना हो बताओ श्रद्धा। श्रद्धा कुछ डाउट है इसके अंदर? आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर होंगे श्रद्धा। तो गाइस जो नेक्स्ट क्लास का हम हेलो, हाँ ये नोट्स आप शेयर कर दीजिए ये सेशन को। हाँ ठीक है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा इसके लिए, और लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो पर। ठीक है ना श्रद्धा, को डाउट है आपको? चलिए ठीक है, ओके।